ठीक है आद्या। तो सबसे पहले देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखा है पहले, ठीक है, याद है? आपने ये करा होगा क्वेश्चन। हाँ। अब ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन। देखो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, ये अगर आपका बेस है और ये एसिड, तो ये H प्लस इसको डोनेट करेगा। इस तरह से सिंपली आपकी एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, ये H प्लस देगा, ये गेन करेगा। कैसे समझो, ये वाली रिएक्शन करा रहा हूँ मैं आपको। CH3 CH2 CH2 NH2, इस पे लोन पेयर है, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आपको जो मिल रहा होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3 NH3 का पॉजिटिव और Cl माइनस। प्रोडक्ट समझ में आया आपको? बताओ आप, दिया इसने क्या करा, H प्लस यहाँ के गेन करके इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया हम्म। और Cl माइनस इससे, यानी ये सॉल्ट। ठीक है, ये बेस है हाँ। और ये एसिड। तो ऐसा करो, ये वाला मैंने करा दिया, इसका आंसर आप मुझे लिख कर दो। आई थिंक समझ में आ ठीक। गया होगा कैसे करना है आप दिया। हाँ। तो मुझे सेकंड पार्ट का आंसर आप मुझे लिख के व्हाट्सएप हम्म। करो उसको सॉल्व। इसको करके सेकंड पार्ट का आंसर मुझे लिखना है। क्या आप दिया? हाँ, भेज रही हूँ। हम्म। सही है। तो अब अगला करते हैं। ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। हम्म। हम्म। अब अगला देखिए। हाँ। अच्छा, अब वॉइस में प्रॉब्लम नहीं रहता? हम्म। हेलो। नहीं। एक्चुअली में मुझे पता है क्या लग रहा है, मैंने ईयरफोन का ना अपने वो जो वॉल्यूम कम कर रखा था शायद, इसलिए वॉइस कम हम्म। आ रही थी बात में। ठीक है, अगला देखो क्या कहते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ, देखो एनिलीन को रिएक्ट कराना है किसके साथ, सबसे पहले समझो इसमें क्या करना है। ये एनिलीन को रिएक्ट करा रहा है NH2 को, एक्सेस ऑफ मिथाइल एल्डिहाइड। तो सबसे पहले जब आप इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको एमोनोलाइसिस कराया था, याद होगा, जिसमें H और I हटते हैं और CH3 लगते थे, दो हैं। तो ये फाइनल, मैं सीधा फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ दो के साथ। समझ में आ रही है आपको? ये आ जाएगा, दो CH3 लग हाँ। जाएंगे। ये यार CH3 है, समझ में थोड़ा सा छोटा पत्थर। आपके यहाँ पे दो CH3 लग जाएंगे और यहाँ पे आपका ये। और अगर एक और लगाने हैं तो फाइनली, जैसे अगर इसको और फर्दर रिएक्ट करता, क्योंकि अभी भी इसमें लोन पेयर है, NCH3 और एक CH3 यहाँ है, लोन पेयर है, ये है। ठीक है, अगर हम फिर इसको फर्दर CH3I के साथ करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो इसमें बनेगा वो ये बनेगा, NCH3 का 3 पॉजिटिव चार्ज और ये आधे समझ में आ रहा है, साथ में आई का माइनस। बताओ ये समझ में आया? हाँ। तो सबसे पहले तो ये हाँ। बन जाएगा अब जैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्होंने लिखा हुआ है कि हम इसको फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं Na2CO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। तो जब आप इसको Na2CO3 के साथ करोगे, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, मतलब यहाँ तक तो ये आ गया आपका। जब इसको आप Na2CO3 के साथ करोगे ना proof, तो ये नॉर्मल सॉल्ट का जैसे रिप्लेस होता है, ये टू, मतलब CO3 टू प्लस वाले के साथ ये टू टाइम्स ही आता है।
यानी फाइनल प्रोडक्ट आपका जैसे वैलेंसी के हिसाब से क्वेश्चन होगा, तो इसमें आपका आंसर फाइनल ये हो जाएगा, एन प्लस के साथ CH3 का 3 टाइम्स, ये बेंजीन है ही आपका यहाँ पे, ठीक है, बेंजीन, और ये आ जाएगा आपका 2CO3 2 ठीक है, और प्लस में NaI। ये समझ में आया आंसर प्रोडक्ट। ये एक्चुअल में सॉल्ट का होता है, जैसे Na2CO3 है तो NaI चला गया, इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 टाइम्स इसके साथ आ गया, ये पूरा पार्ट 2 टाइम्स था। समझ में आया आद्या? ये हाँ। 13.6 था, तो इसको नोट कर लो। ये यहाँ से कट गई, पहले ये है, फिर ये बना आपका, मतलब ये जो बना इसको हमने रिएक्ट कराया तो ये आया, फिर फाइनली इसमें Na2CO3 ऐड करके हमने ये हम्म। लाया। तो इसको नोट कर लो, ये आपका 13.6 का आंसर। हो गया। ठीक है, तो स्क्रीन से हटा दो ये सारा। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ। देखो अब अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, ये हो गया ये, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल ग्रुप। तो पहले मैं एनिलीन के साथ रिएक्शन लिखा रहा हूँ इसकी, ये ऊपर ज्यादा सही रहेगा, तो पहले इसको ना हटा देते हैं। यहाँ पे समझो, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन। हाँ, तो आपका एनिलीन ये हो गया। इसको रिएक्ट करा रहे हो आप बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड आपका ऐसा होगा, समझिए, ये सी डबल ओ, ये ये दो, ये आपका एनिलीन है। ये आपका बेंजोइल। अब देखो आगे इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये वाला जो हम पेयर इस पे आएगा, जो हम बार बार करते थे, तो इससे सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मैंने इसको यार बार बार नहीं, पूरा ना लिख के इसको पीएच लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसका वैसे भी जरूरत कुछ पड़ेगा नहीं हम्म। मुझे। एन, तो हाइड्रोजन ले लेते हैं साइड में, तो इसको इधर लिख देता हूँ, अब सॉरी ये माइनस में, तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव के लिए क्या होगा, तो ये नीचे जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, और ये साथ में H+ यहाँ लोन पेयर देके चला जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, हम्म। ये H रहेगा रहेगा आपका C डबल O, और साथ में आ जाएगा HCl। समझ में आ रही है बात अध्ययन? हाँ। ये समझ में आया जो बना फाइनली लिखा मैंने। हम्म। अब इसका जो नेम है वो एन फिनाइल बेंजामाइड होता है, ये इसका जो नेम आएगा, जैसे इसका नेम आपको लिखना है तो लिखोगे एन फिनाइल, फिनाइल बेंजामाइड, ठीक है। बताइए समझ में आ रही है पूरी बात? अब यहाँ ये पूरा समझ में आ रहा हाँ। है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। हो गया। ठीक है, हटा दो स्क्रीन से सारा। हाँ। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रीन से हटा देता हूँ ये हटा दो ना सारा। ठीक, हम्म। समझ में आ गया ना? हम्म। ठीक है, अगला देखो।
अगला ये वाला समझते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर correspond टू द molecular फॉर्म, मतलब आपको इसके डिफरेंट आइसोमर बनाने हैं, और राइट द अल्फेट नेम ऑफ द आइसोमर विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। तो देखो आपको मैंने ये चीज समझाई थी, नाइट्रोजन गैस आपका नाइट्रस एसिड के साथ में अगर प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा तो आपका आंसर आएगा। जैसे इसके केस में अगर प्राइमरी अमाइन होता है, प्राइमरी अमाइन, तो वो क्या करते हैं, जब हम नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं इसको HNO2 के साथ, तो अल्कोहल, अल्कोहल और प्लस N2 गैस रिलीज हो। तो आपको इसके सारे स्ट्रक्चर खुद बना के देख लेना, और जो उसमें प्राइमरी वाले होंगे उनके साथ ये रिएक्शन, समझे? ये समझ में आ रहा है अद्या? इसके केस में जितने आपको हाँ। पॉसिबल स्ट्रक्चर बना लो, उनमें जो प्राइमरी अमाइंस होंगे ना जिसमें NH2 ग्रुप आ रहा होगा, उन सब में HNO2 के साथ रिएक्ट कराने पे अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस होगा, और ये एलिफेटिक प्राइमरी है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के केस में ही होता है, ठीक है ये। जब भी हम नाइट्रस के हम्म। साथ, नोट्स में देख लो ना, नाइट्रस के साथ रिएक्ट करेंगे हम्म। तो अल्कोहल प्लस N2 गैस रिलीज होता है। तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग इसमें ये नोट करके बाद में खुद से कर लेना, अभी हम लोग आगे कर, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कर। कर लिया। ठीक है। कितने से हटा दूं ये सारा? हाँ। ठीक है, चलो। हाँ, ठीक है, तो फिर अगला देखो अब आपका। हाँ, अब हम बैक साइड के क्वेश्चन देख लेते हैं इसको, एक्सरसाइज। हम्म। तो देखो आद्या, इसमें से कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ये आपका होगा। इसमें कह रहा है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ, जैसे मीथेनामाइन और डाइमिथाइल, इसमें तो सबसे बेस्ट है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, क्योंकि कार्बाइल अमाइन टेस्ट आपका सिर्फ प्राइमरी अमाइन, आप अगर नोट्स में देखोगे तो कार्बाइल रिएक्शन जो होती है ना, टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो होती है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन। तो अगर आपको कहीं पे प्राइमरी और सेकेंडरी दे रहा है तो आप इजीली इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन ये दोनों ही प्राइमरी हैं, मिथाइल अमाइन और डाई मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन है ना। हम्म। हम्म। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 13.2 ना। हाँ, तो इसमें आप यही रिएक्शन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये वाला सेकेंडरी है, तो इसमें कार्बाइल अमाइन रिएक्शन यूज कर लो, हम्म। या इसको हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट भी दो। तो आइसोसाइनेट टेस्ट से होगा, आइसो, पॉइंट क्लियर हुआ दिया? हम्म। हाँ। तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग अगला, ठीक है? आई थिंक समझ में हाँ, आ गया कर होगा ना लिया। पहला पार्ट आ गया। हम्म। हाँ। अब सेकेंडरी और टर्सरी का सबसे बेस्ट है हिंसबर्ग एजेंट। हिंसबर्ग एजेंट में इसके साथ आपका रिएक्शन होता है, इसके साथ नो रिएक्शन होता है, ये आपको मैंने नोट्स में हम्म। भी लिखाया होगा, ठीक है? हम्म। तो ये चीज लिख लो आप। हिंसबर्ग एजेंट में इसमें क्या होता है, रिएक्शन होती है, इसमें नो रिएक्शन। तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन में आप हिंसबर्ग रिएजेंट लिख सकते हो, तो ये नोट करना है, साथ में लिख लो। इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जिसको बोलते थे। पॉइंट क्लियर हो गया फर्स्ट सेकंड का अध्याय? हम्म। हाँ। हम्म। ठीक है, तो हटा दूं इसके स्क्रीन से, लिख लोगे ना खुद से? इसमें आपका हाँ। आइसोसाइनेट टेस्ट है, इसमें आपका हिंसबर्ग हम्म। रिएजेंट है, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, हम्म। इसमें आपका नाइट्रस, देखो पहले वाले में जैसे आपको नाइट्रस के दो रिएक्शन कराए हैं, एक कराया है आपका एनिलीन के साथ, एक कराया है इथाइल अमाइन, मतलब एलिफेटिक अमाइन। तो एलिफेटिक वाला केस ये बन जाएगा, और ये आपका एरोमेटिक है। इसके अंदर डाइजोनियम स्टेबल साल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल रहेगा,
और इसके केस में जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, जो N2 गैस रिलीज कर देगा विद अल्कोहल। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये आपका एलिफेटिक अमाइन का केस हाँ हो गया, और ये आपका एरोमेटिक एलिफेट। तो इसके केस में नाइट्रस एसिड में डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल बनता है, इसके केस में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे इसका अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट N2 गैस और अल्कोहल रिलीज कराता है। तो आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा अब यहाँ। हाँ। ठीक है, तो इसके तीसरे केस में हम नाइट्रस एसिड बाय नाइट्रस एसिड, ठीक है। हम्म। हो गया अध्याय वाला। जी। हाँ हो गया। अच्छा, इसमें कौन सा करोगे मुझे बताओगे जरा इसमें? इसका भी मैं आपको वो बना देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर बनेगा नॉर्मल NH2, ये आपका एरोमेटिक है। और इसका बनेगा H2NH2 और CH2NH2, और इसमें आएगा बीच में आपका एक और आ जाएगा बेंजीन। तो ये एलिफेटिक अमाइन कर रहा है, ये बेंजाइल अमाइन है जो एक तरह से एलिफेटिक का ही पार्ट हो जाएगा, और ये एरोमेटिक। तो ये सेम वही नाइट्रस का केस होगा। इसके साथ अगर रिलीज कराओगे तो आपका अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, जो बाद में यहाँ पे अल्कोहल, जैसे अगर आप इसका NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराओ तो आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा CH2N2 प्लस Cl माइनस, जो डाइजोनियम सॉल्ट है जो अनस्टेबल फॉर्म रहेगी इसकी, N2 प्लस और Cl माइनस, ये बेंजीन, ये बना जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। जो ये डाइजोनियम सॉल्ट है जो फाइनली आपको CH2OH और बेंजीन दे देगा, और इसके केस में आपको आगे मिल जाएगा N2। ये रिएक्शन समझ में आ रही जो लिखी है आगे? हाँ। और इसके केस में आपको नॉर्मली बेंज, मतलब इसमें आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा जो स्टेबल फॉर्म का। जैसे अगर इसको आप रिएक्ट कराओ, इसका देखो इसके केस में आपको मिलेगा, जैसे आप इसको भी अगर रिएक्ट कराते NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो आपको फाइनली सबसे पहले ये मिलता जो N2 प्लस Cl माइनस, जो स्टेबल फॉर्म, N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस और Cl माइनस बेंजीन के साथ जो स्टेबल फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म। समझ में ही बात आती है आप? हाँ तो इसका नोट कर लो, 4 पर। हो गया। ठीक है, तो जरा इसका वाला खुद से बता दो आंसर, ये वाला इसमें बता सकते कौन सा रिएक्शन यूज होना चाहिए? फिफ्थ वाला देख लो, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी, कभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्शरी में आया तो कार्बाइल अमाइन सबसे बेस्ट होता है। जब एलिफेटिक और एरोमेटिक में आया तो नाइट्रस एसिड सबसे बेस्ट होता है। और कभी 2 डिग्री और 3 डिग्री में आया तो हिंसबर्ग है। अगर चाहो तो ये चीज हमेशा के लिए लिख लो, 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री और या 3 डिग्री, तो कार्बाइल अमाइन ये सबसे बेस्ट है, कार्बाइल। कभी भी एलिफेटिक एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, तो ये नाइट्रस होगा, नाइट्रस। और कभी भी आपका 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में आता है, तो यहाँ पे हिंसबर्ग रिएक्शन, हिंसबर्ग
पॉइंट समझ में आ रहे हैं आप ये तीनों? हाँ। तो इसके बेसिस तो बता दो फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए। कार्बोनिल। हाँ, क्योंकि एक आपका 1 डिग्री है और दूसरा 2 डिग्री है, जैसे एनिलीन आपका हम्म। 1 डिग्री होता है ना, इसका आपका अगर हम्म। रिएक्शन कराते ना NH2 का, ये NH2 होता, तो इससे आपको NaCl मिलता आपको, समझ में आ रही हम्म। बात? हाँ। तो इसको नोट कर लो सारा, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो अगला मैं कराता हूँ। इसमें जो भी पार्ट नोट कर लो, फिर हम लोग अगला। हो गया। ठीक है, तो ये हटा दो स्क्रीन से सारा अध्ययन। हम्म। चलो ठीक है, अभी ना कुछ क्वेश्चन और है तो मैं अभी करा ही देता हूँ। तो देखो, इसमें से ना कुछ साथी ऑलरेडी हम लोग करे हुए हैं, कुछ जो नहीं है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और आई थिंक आपने किए हुए तो आप कर सकते हो। देखो, पीकेबी ऑफ एनिलीन इज मोर देन मिथाइल। अभी देखो सीधी बात है, पीकेबी जो होता है आपका वो इनवर्स होता है बेसिक। और सबसे ज्यादा बेसिक होता है एराइलामाइन। जैसे अगर आपको मैं CH3NH2 जो होगा वो मोर बेसिक होगा देन फिनाइल, ये वाला एनिलीन। ये हमको समझाया था ना, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से हाँ। इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल हम्म। होते हैं देन इसके। ये आपको बेसिक में समझाया होगा। तो उसके बेसिस पे आप बता हम्म। सकते हो कि जो लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक है, तो उसका पीके भी ज्यादा होगा, लेस बेसिक है। तो ये लेस बेसिक है इसलिए। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा होगा अभी आपको। हम्म। यस। ये समझ में आ रहा है आपको सारा, CH3NH2 है और ये लेस बेसिक है। ये आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको पहले वाले का आंसर। हाँ। अगला है इथाइलमाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एनिलीन इज नॉट। ये तो आप खुद से कर सकते हो। जैसे क्या है, इथाइलमाइन सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट, क्योंकि ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट इसमें कम होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ये इसमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन 2 है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। तो जिसकी वजह से ये लेस सॉल्युबल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से आपकी सॉल्युबिलिटी घटती है। ये आपको मैंने पहले ही हम्म। बताया था, ठीक है। हाँ। तो इसका पॉइंट आप याद कर सकते हो। तो इसमें आप सीधा लिखते हो नंबर ऑफ कार्बन मोर इन एनिलीन सो इज लेस सॉल्युबल देन इथाइलमाइन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है से, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन आपके 6 है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ। तो ये चीज ध्यान रखना कि इथाइलमाइन में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एनिलीन में नंबर ऑफ कार्बन आपके 6 हो जाएंगे, जिसकी वजह से लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कर लेना आप जरा। अगला है मिथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। मिथाइलमाइन, ये पहले नोट कर लो, इतना हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद ये वाला समझा देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ। अब इसमें मेन क्या होता है ना, अब तो इसका मैं ये सारा हटा के चलता हूँ। मिथाइलमाइन इन वाटर रिएक्ट विद फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। मिथाइलमाइन फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो देखो मेनली ना इसमें 2-3 रिएक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, जब आपका मिथाइल अमाइन वाटर में रिएक्ट करेगा, एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन होगी, CH3NH2। तो जब आप H2O के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास आएगा CH3 का पॉजिटिव प्लस में वो इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जब एसिड बेस रिएक्शन नॉर्मल हो गई, ये बेस हो गया और ये हम्म। एसिड। फिर उसके बाद क्या होगा, जो फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड जो होगा FeCl3, ये एक तरह से आपके आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है
Fe3+ और 3Cl। ठीक। फिर उसके बाद ये जो OH- और ये आपस में इंटरेक्ट करके इसमें पीपीटी बनाते हैं। जैसे क्या होता है, Fe3+ और ये OH, आपका जो है बेस OH-, ये आपस में इंटरेक्ट करके Fe3+ और OH- आपस में इंटरेक्ट करके ये बनाएंगे FeOH का 3। ठीक है, जो एक तरह से ब्राउन पीपीटी, ब्राउन। तो यहाँ पे ये इसी कि इथाइलमाइन इन वाटर, ये इथाइलमाइन है, वाटर के साथ ये बनाएगा विद फेरिक क्लोराइड। अगर इसमें फेरिक क्लोराइड प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, तो ये जो होता है आपका फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। इसको अगर जैसे हाँ। FeOH3 जो है ना अध्यय, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Fe2O3 डॉट। ठीक है, तो ये चीज चाहो तो इसको नोट करना। फिर हम हम्म। इतना कर लो, फिर बाकी का ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम काफी कर लिया है, आप इतना नोट कर लो, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में पहले हम क्वेश्चन ही करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बाकी का कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर बाकी के हम्म। क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो गया। ठीक है, तो अभी इतना कर लो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है।